सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या की अप्पा माला का चिंतन कर लेते हैं। एक बार मैं बोलो, एक बार आप सब बोलना। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान, शुद्ध सच्चिदानंद घन, ज्यों का त्यों स्वयं प्रकाश, परिपूर्ण परमानंद, एक रस निजानंद, निकेवल अनंत अपार अवाच्य स्वरूप हूँ, अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैतम परमार्थतः। ब्रह्म श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मात्रे शक्ति। जीव मात्र अपने असली स्वरूप को भूल करके, अपने आप को न जान करके, अपने से भिन्न किसी को सत्य समझता है, प्रिय समझता है, रमणीय समझता है। इसका परिणाम क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना और बार बार माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहना। तो देखो, एक छोटी सी नासमझी के कारण हम अनादिकाल से इस जन्म मरण के चक्कर में भटक रहे हैं। और इस गलती का यदि सुधार नहीं किया तो पता नहीं कब तक भटकते ही रहेंगे। परंतु ध्यान रखना चाहिए, इस गलती को सुधारने का अवसर केवल और केवल मात्र मानव योनि में ही प्राप्त होता है। और मानव योनि को प्राप्त करके भी जिसके हृदय में ऐसी शंका उदय होती है कि ये जन्म मरण के दुखों की निवृत्ति कैसे होती है। आप लोग शायद पंचीकरण का अध्ययन करते होंगे, उसमें वर्णन आता है न, जन्म मरण के मटल से भाई साधु नो समागम करे जाई। प्रश्न किया गया, जन्म मरण के मटल से भाई ये जन्म मरण का जो चक्कर है ये कैसे मिटता है? इसका उत्तर दिया गया, साधुनो समागम करे जाई। यदि कोई संत महापुरुषों का संग कर लेता है तो उनका ये जन्म मरण का चक्कर जो है ये निश्चित रूप से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। निश्चित रूप से ये सदा के लिए छूट जाता है। वैसे सब वेदांत के साधक तो इस रहस्य को तो खैर अच्छी तरह से समझते हैं। तो नहीं समझते हैं ना, ऐसे भी बहुत सारे साधक बैठे तो समझे हुए, उनको तो ज्यादा तो क्या सुनाना, परंतु जो नहीं समझे उनको भी थोड़ा संकेत मिले, ऐसा एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं, जिससे पता लग जाएगा कि संतों के संग से मृत्यु टल जाती है या नहीं टल जाती। ये व्यवहारिक दृष्टांत भी है, थोड़ा संतों का महात्म्य भी प्रकट होगा और सत्संग का रहस्य भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। क्या होता है, एक व्यक्ति प्रातःकाल जंगल में घूमने के लिए निकलता है, तो पता नहीं उसका कोई ऐसा ही नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो उसको यमराज दिखने लगे। कौन दिखने लगे? उनको पूछा, अरे भाई आप बड़े विलक्षण ढंग के दिखाई देते हो, यहाँ पर क्यों आए हो, कैसे आना हुआ, क्या प्रयोजन है? तो कहा भाई बात यह है कि अभी 2 घंटे के बाद में तुम्हारे गांव में जो वो मालन है ना, सब्जी बेचती, 8 बजे उसको ले जाएंगे। उन्होंने सोचा ये कोई मजाक कर रहे होंगे। वो सब्जी बेचने के लिए बैठी हुई थी, इधर 2 सांड लटते हुए
आए और चपेट में आ गए और उसी समय मर गई। उसने सोचा अरे वो तो कोई जादूगर थे या क्या, बात जो कहा था वैसा का वैसा हो गया, चक्कर क्या है, बात क्या है। दूसरे दिन फिर जिज्ञासावश गया तो दूसरे दिन फिर वो यमराज नजर आ गए। उनको पूछा भाई आज किसके फिराक में आए हो। तो कहा भाई फलाना जो किसान है ना, आज उसको 9 बजे ले जाने के लिए आए हैं। और वो खेत पर काम कर रहा था, एक सर्प पता नहीं कहां से आता उसको काट लेता, और वो ऐसे करके उसने 3 दिन तो प्रैक्टिकल किया, चौथे दिन विचार किया फालतू किसके चक्कर में पड़ना, संसार वालों का ही पहुंचते रहेंगे, कम से कम अपना भी तो पहुंच लेना है। तो उनको पहुंच लिया, और तो सब ठीक है परंतु मेरे बारे में भी तो कुछ बता दो ना। पता लग गया कि तुम सचमुच में यमराज हो और जो कहते हो करके भी दिखाते हो, तो मेरे बारे में भी कुछ हो तो बता दो। कहा भाई बात यह है कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, क्या होगी, शादी होगी, और घर में प्रवेश करते ना हो, उस समय जब तुम अंदर जाने लगोगे उस समय तुम्हारे जो मुख्य दरवाजा है ना, ऊपर से 2 सांप लड़ते हुए नीचे गिरेंगे और तुम्हारे गले में लिपट जाएंगे, वो काटेंगे और तुम्हारी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। उसने सोचा ये तो बहुत सरल काम है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अरे शादी करेंगे तभी मृत्यु होगी, अपने को शादी करनी ही नहीं है, अब ये यमराज हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। अब वो शादी नहीं करता, बहुत बड़ा हो गया, माता पिता पता नहीं दूर दूर से लोग आकर, क्योंकि संसार के अंतर्गत क्या होता, जीव मात्र जो संसार के प्राणी मात्र जो है ये उलझाते ही हैं। कहते ना माँ का 2 बच्चा जो तो उलझ गया, एक और है जो यो भी उलझ जावे तो संसार के लोग उलझाते हैं, सुलझाते थोड़े ही हैं। तो माता पिता से काम नहीं हुआ तो भाई बंधुओं से, कुटुंब परिवार वालों से, नाते रिश्ते वाले दूर दूर से बुला बुला के उनको समझाने लगे। अंत में तो माता पिता ने क्या किया, एक कटोरा भर लिया दूध का। ध्यान रखना, देखो संसार कितना विलक्षण होता है, कितना खतरनाक होता है। उसमें जहर डाल दिया और बेटे को कहा बेटे या तो तू शादी के लिए हाँ कर दे, या फिर हम अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। क्या ना कुंवारों और हत्यारों बराबर हो है। पता नहीं संसार के लोग क्या क्या सोच सोच करके इसे सूत्र निकालते, तो हम नहीं देख सकते, तुझे शादी करनी पड़ेगी, यदि नहीं करता तो ये जहर हम पी रहे हैं। आखिर उसने कहा, समझ गया कि अब शायद अपना समय आने वाला, यमराज की जो चेतावनी थी वो शायद काम करने वाली है, तो अब कुछ नहीं हो सकता, यदि हाँ नहीं करेंगे तो ये पापा मम्मी जो भी मर जाएंगे। कहा ठीक, अब आपकी जो मर्जी वो करो, और क्या है। अब उनकी मर्जी से उनका संबंध कर दिया गया, उनकी शादी हो गई। अब शादी होकर के तो आजकल तो बातें ही अलग, आजकल तो पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी गाड़ियां होती, पहले तो वो बैल की गाड़ियां होती थी, बैल से चलने वाली। तो शादी करके वापस आ रहे ना, तो गांव से 1 किलोमीटर दूर ही गाड़ी से उतर गया वो। भाई आज तो अंतिम है, जैसे अपने गेट में प्रवेश करेंगे ये बिल्कुल पक्का, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं, वो लोकी लकीर ये वो नहीं है ऐसा। तो दूरी उतर गया और पूरे गांव में जितने भी उनके मिलने वाले थे मित्र वगैरह, सबसे मिलते हुए बस अच्छा दीजियो और राम राम करता रहिए, एका से कहीं कभी कौन है। गाँव वालों ने विचार किया, दोस्तों ने विचार किया, अरे आज तो तेरी शादी हुई है, तो सबको अंतिम राम राम कर रहा है, ये चक्कर क्या है। कोई पहुंचे उनका मुंह तो उतरा हुआ, वो बढ़िया कहाँ लगता, चाहे कितने भी पकवान या बड़े से बड़ा पद क्यों ना हो, परंतु पता लग जाए कि थोड़ी देर में मौत आने वाली, तो अच्छे से अच्छी वस्तु भी मस्तक स्थायी न मृत्यु यदि पश्यति यमजन आहारोपी न रोचते किमुत्ता न होते। उसको भोजन भी प्रिय नहीं लगता, फिर दूसरी बातों की तो बात ही क्या है।
तो सबको ऐसे राम राम करते हुए सबसे मिलते हुए जा रहा, अब तो अंदर तो जाना ही होगा और उसमें अपनी मृत्यु है। तो वो क्या कि ऐसे मिलते मिलते गांव वालों के वहां से आ रहा तो घंटे 1.5 घंटे की, घंटे 2 घंटे की देरी हो ही गई। उधर क्या होता है कि उनकी जो जिनके साथ में उनका पानी ग्रहण हुआ ना, वो बच्ची सत्संगी थी, वो सत्संग के रहस्य को समझने वाली थी, वो संतों की सेवा में निपुण थी, वो जानती थी कि ये मानव जीवन का जो सार है। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, जल पवित्र थल पवित्र पवित्र गडोर ग्राम, संत दास जहाँ का घर पवित्र जटे संत करे विश्राम। जल पवित्र थल पवित्र पवित्र गडोर ग्राम है? अरे सबको पवित्र बता दिया। जहाँ पर संत महापुरुषों का विश्राम होता है, कहाँ तक कहा जाए किसी ब्रह्मवेता महात्मा को यदि भोजन करा दे तो पूरी सृष्टि के जीव मात्र को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है, धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश, धन करनी धन सकल धन। जहाँ साधु प्रवेश, जहाँ संतों का प्रवेश होता है, वहाँ तो सब धन्य हो जाते हैं। तो वह बच्ची जो संतों की सेवा करने में समझदार थी, वह ज्ञान विचार में समझदार थी, निपुण थी, वह हर प्रकार से रहस्य को समझती थी। तो क्या होता है कि उनके जो सासू जी थे ना, उनके लिए बहुत अच्छा हलवा बनाया। अब अपने को तो इतना नाम भी नहीं आता, काजू दाग पता नहीं क्या क्या अंदर डालते होंगे, इतना खतरनाक हलवा बनाया। क्योंकि उनके तो कितने वर्षों के बाद में बहू आई तो बड़ी प्रसन्न हो रही थी, आज मेरी लाडली बहू को मैं अच्छे से तृप्त करके उनका स्वागत करूंगी। तो ले जा करके हलवा दे दिया उनकी बहू को। और उस समय क्या होता है कि कोई संत आए हुए थे। कौन आए हुए थे? अब वो इस बात को जानती थी, संत महापुरुषों की सेवा करके फिर ही अपने को कुछ दाना पानी लेना चाहिए। तो वह गई और हलवा वो महात्मा जी को दे देती है, उनको खिला देती है। अब सासू जी तो उनके दांत टूटने से ही बच रहे, इतने दांत पीस रही करे, पता नहीं कहाँ से न जोगी, वो कहते ना अलग अलग। मैंने तो इतनी मुश्किल से अच्छे से अच्छा बनाया, अरे इसने तुम मेरे को खिला दिया, न जान न पहचान, पता नहीं कहाँ से आ गया और इतना अच्छा। इनको तो जैसा तैसा सूखा टुकड़ा हो ऐसा वैसा डाल देना चाहिए। अब फौजी लोगों में ऐसी होती न करे तो क्या करे। अब उसने कहने का मतलब उनको महाराज जी तो बड़े तृप्त हो गए, आशीर्वाद दिया सौगान आदि रहने का, और वो तो उनके रास्ते निकल गए। इधर वो मिलता हुआ और मेन दरवाजे पर आकर के देखता कि यहाँ न तो कोई सर्प नजर आ रहा और कुछ है ही नहीं, तो गिरेंगे कैसे। अब पुराने समय में कोई पक्के तो थे नहीं, ऐसे छोटी मोटी लकड़ियां रख करके ऊपर वो मड़ा वगैरह कुछ रख करके मिट्टी से नीप लेते, पोत देते थे। और क्या, वो हर प्रकार से देख रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गड़बड़ क्या है। फिर सोचा ऐसा करते हैं, वो सर्प गिरेंगे इससे पहले तो हम निकल जाएंगे। तो वो क्या कि वो धोती पहनते थे उसमें, तो धोती को थोड़ी ऊंची ली और चोटी लगा करके एक छलांग में मैं इधर से उधर चला जाऊंगा। तो वह कहने का मतलब जैसे छलांग लगाने लगा उसकी धोती उलझ गई और वह वहीं गिर गया। दोनों सांप उसके गले में गिर गए। वो दोनों सांप 2-5 मिनट तक उनके शरीर पर घूमते रहे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई काटने की। उसने सोचा अरे गजब हो गया। वो यमराज तो जो कहते थे तात्कालिक बात थी, वो सबकी बातें इधर उधर हो सकती, परंतु इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं और बेचारे उतर करके 9-2-11 हो गए। उसे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा भाई देखो आज तो इनकी बात गलत हो गई, कल चल करके उनसे यही बात पूछेंगे। कल जाकर के जब उनको पूछा तो यमराज ने कहा भाई बात ऐसी हुई कि हमारा बस भी इस जगह पर मेरे को समझ में नहीं आया, तो तुम्हारी पत्नी ने किसी संत की सेवा की और संत की सेवा के फलस्वरूप उनको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ
कि सर्प गिरे तो निश्चित, परंतु उनकी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारे को खा सके। आ गया ना। तो देखो उनकी जो मृत्यु निश्चित थी वह मृत्यु भी टल गई संत महापुरुषों की सेवा से। तो विचार करके देखो, संत महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के कोई जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए विचार करेगा, पुरुषार्थ करेगा, चिंतन मनन करेगा, उनकी मर्यादा में रह करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए साधन भजन करेगा, तो बताओ नहीं छूट सकता क्या? हाँ, इसलिए ध्यान रखना, जन्म मरण के टल से भाई साधनों समागम करिए जाई, संत महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना, जब जन्म मरण के चक्कर से छूटने की इच्छा हो ना, उस समय संत महापुरुषों को छोड़ करके और कहीं जाने की इच्छा सपने में भी नहीं करनी है। यदि और कहीं चले गए तो आपकी जो इच्छा है उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा और आपको फिर पुनः संसारी पक्का बना दिया जाएगा। हाँ, इसलिए ये बात भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य बनाने की फैक्ट्री अथवा मुक्त करने की जो भी है ना, ये सत्संग ही होती है, संत महापुरुष ही होते हैं। संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके ही हम सचमुच में जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं, अंतःकरण को पवित्र कर सकते हैं, साधन संपन्न हो सकते हैं, ब्रह्म विचार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी जो जिज्ञासा जागृत होती है ना, उसका उपाय बताया गया। और यदि ऐसी जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तो समझना चाहिए अभी हमारे अंतःकरण में कुछ न कुछ कचरा शेष है। हाँ, जैसे किसी को भूख नहीं लग रही, इसका मतलब इसको टाइफाइड आदि का रोग है। यदि टाइफाइड नहीं है तो भूख लग जाएगी ना। तो अंतःकरण में यदि किसी भी प्रकार का दोष है, हालांकि मल विक्षेप आवरण इसके बारे में तो बहुत सारे साधक जानते भी है, परंतु जो नहीं जानते उनको बिल्कुल साधारण रूप से समझा देते हैं। कम से कम ये बात तो थोड़ी ठीक तरह से समझ में आ जानी चाहिए। पात्र जो होता है ना, पात्र में कुछ भी वस्तु कब ले सकते हैं? सबसे पहले नंबर का सूत्र तो होता है तो पात्र जो है खाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि पात्र पहले ही भरा हुआ है, बताओ उसमें कुछ भी ले सकते हैं क्या? तो विचार करके देखना, यदि हमारे अंतःकरण में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हाँ, बहुत सारा कचरा यदि पहले ही भरा हुआ है तो फिर संत महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के कुछ भी फायदा प्राप्त नहीं करेंगे। हालांकि नुकसान नहीं होगा, ध्यान रखना, परंतु जैसा फायदा चाहिए वैसा फायदा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हालांकि बारिश जो बरसती है ना, जमीन पर बरसती तो वहां पर हरी घास उदय हो जाती है, परंतु जब एक पत्थर पर बरसती है उस समय वहां हरी घास उदय होती क्या? हाँ, फिर भी ध्यान रखना, वहां पर भी बारिश अपना काम करती ही करती, वह बेकार नहीं जाती है। वह पत्थर जो है भले उसके ऊपर हरी घास उदय नहीं होती है, परंतु उसकी गंदगी साफ होती या नहीं होती है? तो बताओ बारिश का बरसना सार्थक हुआ या नहीं हुआ? हाँ, इसलिए भले ही अपने में 1000 लाख करोड़ अवगुण क्यों ना हो, फिर भी सत्संग में जरूर बैठना। हाँ, क्योंकि अवगुण है, सत्संग में नहीं बैठेंगे तो और तो कोई और उपाय न तर सके, बहुत सागर संसार है। अरे ऐसा संसार में कोई उपाय है ही नहीं। जो जानऊ सत्संग प्रभाव लोक न वेदन आन उपाओ, सत्संग के सिवाय तो साधन और कोई है ही नहीं। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने में अनंत 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 गुण भी क्यों ना हो, फिर भी संतों के संग से हमारे में ऐसी सामर्थ्य उदय होने लगती है और सचमुच में हम सत्य को ग्रहण करने के योग्य होने लगते हैं। इसलिए संतों के संग को तो कभी भी स्वप्न में भी त्यागना नहीं चाहिए। सत्संग का जो आश्रय ले लेता है, निश्चित रूप से देर सबेर वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए अपने को धन्य बना ही लेता है। इसलिए सत्संग को जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर यदि पात्र पहले ही भरा हुआ है तो जैसा फायदा मिलना चाहिए वैसा फायदा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दूसरा अवगुण होता है, यदि फूटा हुआ हो तो, हाँ, वो तो कहते ना ऊपरों ब्रेड नीचों जरा जी को,
वह भी तो खींच रहा है। तो वे बात करता है श्याम की है कि यदि आपनो अंतःकरण रूपी पात्र इस प्रकार को है तो फिर भी संत महापुरुषों का संग करके जैसा फायदा प्राप्त करना चाहिए वैसा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और तीसरा सूत्र कौन सा बताया गया? साप होना चाहिए। परे हुए की जगह पर समझो अपने में अनेक प्रकार की जानकारियां भरी हुई है, अपन तो किसी को नंबर ही नहीं आने देते, शुरू कर देते तो बस आ गया समझ में। बहुत सारी जानकारियां भरी हुई है तो सत्संग से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फूटा हुआ है, इधर से सुनते इधर निकल जाते, काम होने वाला नहीं है। और राग द्वेष छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे भरा हुआ है तो समझ लेना चाहिए फायदा होने वाला है नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने अंतःकरण रूपी पात्र को इन 3 प्रकार के अवगुणों से शुद्ध कर लेना चाहिए। और चौथा सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, भले अपना अंतःकरण रूपी पात्र खाली हो गया हो, फूटा हुआ न हो, साफ भी हो, परंतु संत महापुरुषों के सम्मुख नहीं होगा, गुरुदेव के सन्मुख नहीं होंगे। गुरुदेव के सन्मुख होने का मतलब बाकी सबको कूट कर देना। यदि इनको पीट नहीं कर सकेंगे, नहीं इनको पीट कैसे करे, तो भी सच्ची बात है, सब कुछ करके भी हम वास्तव में असली लाभ प्राप्त कर नहीं सकेंगे। तो ये जो सूत्र है ये सभी साधकों के लिए, वैसे जो वेदांत के जिज्ञासु है उनके लिए भी थोड़ा मंथन करने योग्य है। बाकी तो मलविक्षेप आवरण की चर्चाएं चलती ही रहती हैं, उनका कैसे निराकरण किया जाता है, कैसे तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। प्रतिदिन क्लास चलती, उसमें बहुत सारे साधक जो जुड़ते ही हैं, तो बहुत सारे साधकों को पता है। और वैसे आप सब वेदांत विचार करने वाले हो तो हाँ, इसके बारे में खूब चर्चाएं सुना भी रखी, सुनाते भी हैं, सुनाते ही रहते हैं। आज सत्संग के अवसर पर जो थोड़े कमजोर है ना, उनको भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। आप लोग तो जिज्ञासु हो तो कभी भी पूछ सकते हो, परंतु ये किसी से पूछते ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले अपने रामावतार जी बता रहे थे, मोहन राम जी की माता जी के लिए किसी के लिए कोई रामायण क्या होती, राम जी क्या है, या ऐसी वैसी कुछ बात, तो उनके बारे में पूरा ध्यान ही नहीं है, तो भाई फिर तो बड़ी गड़बड़ होती है या नहीं है? हाँ, ब्रह्म विद्या तो बहुत आगे की बात होती है। सबसे पहले तो जीवन के अंतर्गत हाँ धर्म शास्त्रों के प्रति आस्था हो, जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा हो, 10 प्रकार के दोषों का निराकरण हो, 7 प्रकार के दुर्व्यसनों का सम्यक प्रकार से त्याग करे। मानव बनने के बाद ही तो सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार, हंस बनो पुरुषार्थ करो साधन धारो चार, गुरु की शरण में जाओ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु को शीश झुकाओ, सर्व दुखन की निवृत्ति मुक्तानंद अपार। पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार। तो भाई अपन पहले तो सचमुच में मानव बनना पड़े। सत्संग का फल ही यही होता है, जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हाँ, तब समझना चाहिए हम जगे हुए हैं, पर ना जग नहीं रहे हैं, हम तो सपना देख रहे हैं और अनेक प्रकार से वो चिल्ला रहे हैं। इसलिए सपने देखने से काम नहीं चलता, यहाँ तो सचमुच में जगना होता है। जो जग जाता है उसकी संसार में हाँ पहले जैसी आस्था होती है, पहले जैसा पागलपना होता है, पहले जैसी प्रवृत्ति होती, पहले जैसा मरना मारना होता, वैसा फिर उसके जीवन में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वह इस असत संसार से जग चुका होता है, वह इसकी असलियत को अच्छी तरह से जान चुका होता है। आ गया समझ में अच्छी तरह से? हाँ, तो ये बात समझ में आएगी ना, तब समझो सचमुच में बात कुछ और होने लगी। तो अपना जो प्रसंग चला था, जन्म मरण के मटल से भाई साधुनो समागम करिए जाई। कुल मिलाकर के या तो ये प्रश्न अपने जीवन में उदय हो जाए, हाँ सचमुच में ऐसे नहीं केवल इसका उत्तर क्या होता हम इसको समझ ले, काम चलने वाला है ही नहीं। अच्छी तरह से यदि ये प्रश्न अपने भीतर छटपटा नहीं रहा हो, ये अपने को कहने का मतलब बहुत
अधिक घायल नहीं कर रहा हो, इसका मतलब अभी ये प्रश्न जागृत नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के केवल ऐसा ही करे जिससे इस प्रकार की जिज्ञासा जागृत हो। हाँ, और कुछ पूछे ही नहीं। धन कैसे मिलेगा, मकान कैसे बनेगा, नौकरी कब मिल जाएगी, हाँ, घर के गृह क्लेश कैसे मिटेंगे, तो बालकों की बातें होती हैं। इनके चक्कर में न पड़े, बल्कि एक ही प्रश्न जीवन में शेष रह जाए और कोई प्रश्न ही नहीं रहे। और उस प्रश्न को कहते हैं जन्म मरण के मटल से भाई। क्योंकि जब तक जन्म मरण के दुखों की निवृत्ति नहीं होगी तब तक कभी भी सचमुच में शांति मिलने वाली है ही नहीं। हाँ, अपने को संसार में ये जितने भी धक्के लगते हैं ना, अपमान होता, तिरस्कार होता, पता नहीं क्या क्या होता है, तो हम छोटी छोटी बातों में पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं ना, परंतु अपने को पता नहीं ये गलती हमारी ही है। अरे यदि हम जन्म ही नहीं लेते तो बताओ किसी कीमत थी कि अपना अपमान या ऐसा वैसा करे। तो अपना अपमान हो रहा है, अपनी तो मूर्खता है, अपनी तो नासमझी है, उनको क्यों दुखी कर रहे हो। अरे भाई, वो तो तुम्हारे को सावधान कर रहे हैं, चेता रहे हैं, अपमान करके ये जतला रहे कि सचमुच में तुमको जगना है, जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। परंतु हम तो 12 महीने में इतने दिन होते, हाँ, मेरे बाप का या ऐसा वैसा नहीं, मैं तुमको देख लूंगा। क्या करें, बड़ा विलक्षण संसार होता है। आ गया समझ में। हाँ, इसलिए सच्चे साधकों के लिए केवल मात्र एक ही प्रश्न है, यदि उदय नहीं हो रहा हो तो क्या करें। कर्म करे, उपासना करे, योग करे, समाधि लगाएं या तीर्थ और पूजा। अरे भाई, कुछ न कुछ तो फॉर्मूला होगा ना। तो जन्म मरण के मटल से भाई ये प्रश्न अपने खोपड़े में अच्छी तरह से चकराने लग जाए, अच्छी तरह से प्रकट हो जाए। संत महापुरुषों के सानिध्य में जाए या कहीं पर भी, मुझे यही ही समझना है, इसके सिवाय मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन के सिवाय कुछ चाहिए क्या, प्यासे को पानी के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं, तो ऐसे ही जिस दिन मुझे इस प्रश्न के उत्तर के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं, चाहे ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य प्राप्त होता हो, चाहे 14 विद्याएं प्राप्त होती हो, चाहे 8 सिद्धियों निधि मिलती हो, फिर भी उनके ठोकर लगा दे, भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो सबसे पहले जैसे दांत में कचरा फंस जाता, जीभ को पता लग जाता है, तो जब तक वह कचरा नहीं निकलता तब तक जीभ भी शांत नहीं होती है। तो ऐसे ही अपने को शांत नहीं होना है। हाँ, ऐसी तड़पन जिनमें जागृत हो जाएगी वही सचमुच में जिज्ञासु कहलाएंगे। बाकी तो ये खाना पूर्ति होती है। हाँ, जिसका ज्यादा कोई औचित्य नहीं होता, ये तो केवल मात्र पेट भराई होती है, मनोरंजन होता है, टाइम पास करना होता है। तो अपने को टाइम पास मत करना। हाँ, क्योंकि टाइम पास नहीं होता, हम खुद ही पास हो रहे हैं। यहाँ पर तो होगा न भुगता वही में भुगता, तृष्णा न जीर्णा वही में वह जीर्णा। भोग भोगने में नहीं आते, हम ही भोगने में आ जाते हैं। भोग तो जैसे के तैसे, ज्यों के त्यों ही 1000 लाख करोड़ वर्ष के बाद में देखोगे तो भी ये तो भोग, तो चाहे पुरुषों को देखो चाहे स्त्रियों को देखो, ये पुरुष भी 25-30 साल के होंगे, स्त्रियां भी 15-20-25 साल की होगी। कभी बूढ़े होंगे क्या। अरे संसार अनवरत चलता ही रहता है, इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना। हम ये ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सारा का सारा धरा रह जाएगा। इसलिए आंख बंद करने से पहले इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना कि वास्तव में जन्म मरण के चक्कर की निवृत्ति कैसे होती है। बस यही प्रश्न समस्त साधक को, हाँ, किसी भी संत महापुरुषों से मिलो, बस उसको यही पूछो। अब बाकी और दूसरा तीसरा पूछने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि संतों का अमूल्य समय भी बर्बाद होता है और अपना टाइम भी व्यर्थ चला जाता है। संतों को जाकर के पूछे, जैसे हनुमान जी को जाकर के कोई पूछे भक्ति करके, वरदान मांगना चाहे कि मुझे भी किसी से शादी करवा दो, तो हनुमान जी क्या कहेंगे, अरे भाई मुझे मिली होती तो मैं खुद भी कर लेता ना। तो पता नहीं लोग कहाँ जाकर के, किसके पास में जाकर के क्या पूछते हैं। तो संत महापुरुषों के सानिध्य में तो केवल आत्मचर्चा ही करनी चाहिए, जन्म मरण के दुख से छूटने की ही चर्चा करनी चाहिए। बाकी जो चर्चा करते हैं ना, बहुत बड़ा अपराध करते हैं, अपना बहुत बड़ा पुण्य नष्ट हो जाता है।
तो कौन सा प्रश्न मुख्य रहा? जन्म मरण के मटल से भाई, बस जन्म मरण का चक्कर कैसे मिटे, कैसे हम जन्म मरण के चक्कर से छूटे। बस हमको तो यही फॉर्मूला चाहिए, यही उपाय चाहिए। हमको क्या करना क्या नहीं करना, बस आप तो वही दिशा निर्देश करो, वही आदेश दो, हम तैयार है करने के लिए। फीस कटाना हो फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ध्यान रखना, ये जन्म मरण के चक्कर से छूटने की इच्छा यदि नहीं हो रही है तो यहाँ पर नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, ये 6 प्रकार के जो भ्रम है अपने में कूट कूट कर भरे हुए हैं। हाँ, जब तक ये भरे हुए हैं ना, तब तक जन्म मरण के चक्कर से छूटने की इच्छा ही नहीं होगी। किसी भी प्रकार की तृष्णा हो, वासना हो, आसक्ति हो, ममता ममता हो, हाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे कतरे हैं ना, तो यदि अपने में पूर्ण रूप से विद्यमान है तो छूटने की इच्छा तो क्या, छूटने का सपना भी नहीं आएगा। हाँ, इसलिए जो जो करना हो सब करो, परंतु मूल बात है जन्म मरण के मटल से भाई, जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटे, बस यही सदा सर्वदा चिंतन मनन करते रहना। यदि ऐसा कोई निश्चय कर लेगा, इतने साधकों में एक साधक भी निश्चय कर लेगा, तो समझो सचमुच में सत्संग सार्थक हो गई। और बाकी तो सब हम मनोरंजन ही कर रहे हैं, चाहे कितने भी अच्छे से भजन बोलो या दूसरा तीसरा कुछ भी क्यों न कर लो, ये टाइम पास ही हो रहा है, ये मनोरंजन ही हो रहा। इसलिए मूल बात को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक पकड़िया सब आ गए, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा, जिन पकड़िया निध मूल। अरे मूल को पकड़ लो, फिर ज्यादा दिक्कत वास्तव में होगी ही नहीं। तो इस प्रश्न के बारे में खूब मंथन करना। ये प्रश्न उदय नहीं हो रहा तो भी इसके कारण की खोज करना। संत महापुरुष अनेक प्रकार से समझा देंगे, और उदय हो गया हो तो निश्चित रूप से जीवन धन्य हो, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के आत्म तत्व के ज्ञान से ये जीव जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है। जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त ही नहीं होता है। जैसे सपने से जगे बिना सपने के दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे ही बिना ज्ञान के, ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना कभी भी, जन्म मरण के दुख की निवृत्ति होती ही नहीं। इसलिए सदा सर्वदा असुप्ते रामर्ते कालम नयन वेदांत चिंतया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र वेदांत का ही विचार करना चाहिए। अर्थात मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, इन 3 बातों का खूब विश्लेषण करना चाहिए। इनको तब तक समझना चाहिए जब तक अणु मात्र भी समझना शेष रह जाए। इस प्रकार से जो निश्चय करके वेदांत विचार को महत्व देंगे, वो निश्चित रूप से यह सर्वप्रविलियंति कामा, समस्त कामनाओं से मुक्त हो करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। और यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।